किया हो नहीं, कैनरा बैंक में। ये आप तो मेलॉर्ड तो भाई आप थोड़ा सा समझिए ना, जब एक्यूज की मृत्यु हो गई तो क्रिमिनल केस तो अपने आप एबॉर्ट हो गया। वो ये मेरा से भी ये पॉइंट है एक मिनट जब वो तो ईओडब्ल्यू के पास माय हम्बल सबमिशन। अरे समझ गया, मैं इनको समझा रहा हूँ। जब आदि एक्यूज जो था, अभियोगी जो था, वो तो अभियुक्त जो था वो पति था, पति की मृत्यु हो गई। अब क्या मृत व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चल सकता है? के सामने जाकर कैनरा बैंक का अकाउंट डिफ्रीज कराएं, इनका काम है ये, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। What he has submitted on affidavit because on which the modification order was passed by this honorable court, उसमें ने ये स्टेटमेंट दिया था कि समझ गए भाई अंकित जी, समझ गए, आपका स्टेटमेंट समझ गए। फिर क्या हुआ? कंप्लायंस हो गई? But my, if I may submit one thing, there was never any disobedience. हाँ? There was never any disobedience. अच्छा, सीवन क्या है? इसमें सीवन क्या पढ़िए, हुआ है कि सीवन पढ़िएगा जरा, सीवन पढ़े फिर समझ में आएगा डिसोबीडियंस है कि नहीं है। that पढ़िए ना प्लीज, सीवन पढ़िए। not in the order Deepak Kumar Sahu, panel lawyer, submits that leave encashment are dues, etc. dues of the petitioner have already been released. He has even been granted anticipatory pension prior to his death. FIR was lodged by the EOW, registering itna. He undertakes to direct the authorities to release anticipatory gratuity also within 30 days. In view of gratuity कहाँ रिलीज करी बताइए? ये लास्ट ऑर्डर शीट में जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो मेलॉर्ड हैड पास्ड इन आईए फॉर मॉडिफिकेशन। if may see that चलिए मॉडिफिकेशन हो गया, उसके बाद में हैव यू उसमें वही मेलॉर्ड जिस एक सेकंड में उनने क्या मिसलीड किया है ये बोल के कि उनको सीज्ड अकाउंट में ग्रेचुटी दी गई। नहीं, इफ आई कोई ऑर्डर देख बोल लीजिए, चलिए बोलिए आप। This is what they have submitted, that they have deposited the gratuity of the petitioner in the seized account, और ये मॉडिफिकेशन कराया था कि अब जो पेंशन डिपॉजिट होगी वो जो ये अकाउंट नंबर देंगे उसमें होगी। ये नहीं किया। Now, my lord, I have filed a supplementary report, my lord, on 29/1, my lord. Yes. इनकी ग्रेचुटी भी उसी अकाउंट में डिपॉजिट हुई थी जो इन्होंने नंबर दिया था, और जब इनने वो आई है वो मॉडिफिकेशन में लगाई है, दे हैव मेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और ये बात इनको कम्युनिकेशन से दी भी गई है, तब भी ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग दे डिड नॉट टेल दिस टू ऑनरेबल। कौन सा अकाउंट सीज्ड है इनका? नॉट अकाउंट, कैनरा बैंक वाला सीज्ड है, अब दी गई है एसबीआई में। हाँ, और ये मेरे हमने बैंक स्टेटमेंट भी उसमें लगाई है, इनको 10/9 को ग्रेचुटी आई है, मच बिफोर व्हेन द ऑर्डर मॉडिफिकेशन। एसबीआई का अकाउंट का कहाँ है वो तो जमा हुई है, बता दीजिए। My lord, we have filed along with the letter which has been given to the petitioner, SR1। इसमें इनको लिखा है उपरोक्त दिशा लेखे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में महाविद्यालय द्वारा आपका उद्यान राशि एवं पेंशन प्रकरण हेतु कार्यालय संबंध के भेजा गया था, जिसमें भुगतान आपके स्टेट बैंक खाता के उल्लेख किया गया था। आपके द्वारा प्रदत्त बैंक स्टेटमेंट ये स्पष्ट होता है कि उपादान और पेंशन की राशि आपके स्टेट बैंक खाता में ही भुगतान किया गया है, और मेलोड ये स्टैंक स्टेटमेंट लगाया भी है। मेलोड इफ आई may see at page 7 of the IA, 7 of the IA, yes, 10/9/24 की एंट्री है मेलोड, 20 lakhs का पूरा, नॉट 90%, पूरी ग्रेचुटी पेमेंट उनको 10/9 को इसी खाते में हुई है। कहाँ किस नंबर पे एंट्री है? तो आपने डाक कर दिया क्या? नहीं मेलोड, ग्रेचुटी लिखा हुआ, डाक किया, ग्रेचुटी की हाथ से लिख दिया ग्रेचुटी। 20 lakhs, 20 लाख रुपए जमा तो हो गए वहीं पर, और उसी में वही उसके बाद इन्हें आईए लगा के उसको बोला है कि वहां कॉल करें। क्या करते हैं भाई? मेलॉर्ड, इसमें हुआ क्या है, इसकी जो एंटीसिपेटरी पेंशन जो 2 साल तक रोके हुए थे, इन्होंने नहीं दिया था, वो जो है तो ट्रांसफर किया है केनरा बैंक में। किया हो नहीं कैनरा बैंक में? ये आप तो मेलॉर्ड तो भाई आप थोड़ा सा समझिए ना, जब एक्यूज की मृत्यु हो गई तो क्रिमिनल केस तो अपने आप एबॉर्ट हो गया। वो ये मेरा से भी पॉइंट है। एक मिनट जब वो तो ईओडब्ल्यू के पास, नॉट माय हम्बल सबमिशन। अरे समझ गया, मैं इनको समझा रहा हूँ। जब एक्यूज की मृत्यु हो गई तो वो क्रिमिनल केस एबॉर्ट हो गया, वहां जाकर उनका अकाउंट डिफ्रीज हो जाएगा, बाकी एक्यूज का फ्रीज रहेगा। आपको कानून थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। ज्वाइंट अकाउंट है सर, ये इनका और इनके पति का ज्वाइंट अकाउंट। अरे हाँ भाई, होगा पति का ज्वाइंट अकाउंट। जब अपराधी एक्यूज जो था, अभियोगी जो था, वो तो अभियुक्त जो था वो पति था, पति की मृत्यु हो गई। अब क्या मृत व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग चल सकता है? That is why 100% gratuity has been given. That is the reason. इनके द्वारा एक सेकंड, इनके द्वारा जो अकाउंट सबमिट किया गया था, अरे वो इशू नहीं है आप भाई, अब इशू बहुत सिंपल सा रह गया। इनके पति की मृत्यु हो गई, पहले जो हुआ सो हुआ। अब वो अकाउंट, एक तो पहले ये बात आ गई कि एसबीआई के अकाउंट में इनकी ग्रेचुटी आ चुकी है, कैनरा बैंक का अकाउंट सीज था। अब ये कोर्ट के सामने जाकर कैनरा बैंक का अकाउंट डिफ्रीज कराएं, इनका काम है ये, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है।
what he has submitted on affidavit because on which the modification order was passed by this honorable court, उसको इनने ये स्टेटमेंट दिया था कि समझ गए भाई अंकित जी, समझ गए, आपका स्टेटमेंट समझ गए। उसके पहले ही आप एसबीआई में दे चुके थे, आप समझ गए, इतना टाइम नहीं लगता है। और उसकी जो पेंशन है मैंने एंटीसिपेटरी वो केनरा बैंक में ही जमा की। कैनरा बैंक में जमा हुई है तो आप जाके कैनरा बैंक का अकाउंट डिफ्रीज करा लीजिए। अब Yes, आपको ये ये लिबर्ट आपको खुद इतनी वो समझ होना चाहिए कि आपको पक्षकार को क्या सलाह देनी है। देखिएगा, since compliance has been made, no further indulgence is required in the matter of this contempt petition. Contempt proceedings are dropped, rule is discharged. हम oblige लिबर्टी में भी ग्रांटेड की ही में भी With Right. liberty to proceed in accordance with law for defreezing of accounts of accused who is according to the petitioner known. हम oblige I'm for R5 man. R5 के लिए इनका नाम डाल दो। Oblige.